शांति। हम जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पर क्या आज के इस युग में मनुष्य को सही और गलत कर्म के अंतर का ज्ञान है? श्रेष्ठ और बुरे कर्मों में अंतर समझना और कर्मों का विधि विधान जानकर कर्म करना ही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण बनना है। हेलो। क्या ये सेठ बंगत राम का घर है? जी, पर पिताजी अभी शहर से बाहर गए हैं। मैं उनकी बहू हूँ। बताइए क्या काम है? मैं मुखर्जी नगर पुलिस थाना से बोल रहा हूँ। मुझे बेहद अफसोस के साथ बता रहा है कि सेठ जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। क्या? ये नहीं हो सकता। अजी सुनते हैं। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, पिताजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? पिताजी ठीक तो है? पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? आइए लीला जी, आपके कर्मों की लीला है बड़ी निराली। गरीबों में दान किया, रिश्तेदारों की मदद की, आपने सच्चाई से जीवन अपना चलाया सही। आगे का जन्म होगा धनवान घर में, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, कोई कमी नहीं होगी जीवन में। 48 घंटे में मिलेगा आपको नया जन्म, तब तक स्वर्ग का आप लीजिए आनंद। ये रही आपकी टिकट, पहले दरवाजे से प्रवेश कीजिए। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। भरत शर्मा जी, आपके हिसाब किताब में है बहुत गड़बड़। पूरा जीवन किसी की मदद के लिए हाथ ना बढ़ाया, सिर्फ दुश्मनों को नहीं, आपने तो अपनों को भी सताया। आपकी जबान ने बहुतों का दिल दुखाया। अब अगले जन्म में आप पैदा होंगे बनकर गूंगे। जाइए, गेट नंबर 2 पर यमराज आपका इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं, अब समय खत्म मेरे दोस्त। यही तो है विधि का विधान। जो कर्म किया है उसका करना पड़ेगा भुगतान। नहीं नहीं, मुझे बचाइए। अगला नंबर किसका है? सेठ मंगत राम जी। आ जाइए, आपका इंतजार था। काफी दिलचस्प है आपके कर्मों का हिसाब। आपने बहुतों की मदद की, परिवार को भी दिया बहुत सारा प्यार। पर ये क्या, ये कैसा कर्म किया? 2008 में अपने ही दोस्त को धोखा दिया। चित्रगुप्त जी, क्या बताऊं, उस समय बहुत मुश्किलें थी। पैसे की सख्त जरूरत थी व्यापार के लिए। 20,000 चाहिए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर जैसे ही व्यापार चलने लगा, मैं अपने दोस्त को पैसे लौटाने गया था और पता चला कि एक रेल दुर्घटना में वो और उनका पूरा परिवार चल बसा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके इस धोखे ने सिर्फ आपके दोस्त को नहीं, उसके पूरे परिवार को दुख पहुंचाया। ताउम्र उन्होंने आपको बद्दुआएं दी, जिसने आपके पाप के खाते को है बहुत बढ़ाया। इसका मतलब क्या? मुझे नरक में नहीं जाना। मैं गूंगा बहरा नहीं बनना चाहता। कृपया कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज, कुछ तो उपाय होगा। सेठ जी, कर्मों का हिसाब तो तय है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और उसका परिवार कुछ दान पुण्य करता है, तो उससे थोड़ी दुआएं मिलती हैं, जिससे खाता सेटल हो सकता है। सच में? हाँ, पर ये जरूरी है कि परिवार वाले ऐसा करें, नहीं तो नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे बेटे बहू मेरे अर्थदान पुण्य जरूर करेंगे।
ठीक है, देखते हैं। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। पिताजी के क्रियाकर्म में काफी खर्चा हो गया। इस महीने का तो बजट ही हिल गया। सुनिए, माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, ये दवाइयाँ ले आइए। ओहो, एक और खर्चा। ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा सुनो, कल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कानपुर जाना है, तो तुम यहाँ संभाल लेना। अरे, आपके पिताजी की मृत्यु को कुछ ही घंटे हुए हैं, आप ऑफिस वालों को बोल नहीं सकते? सबको पता है शिल्पा, पर ये क्लाइंट यूएसए से आ रहे हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। कंपनी को बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा, एक कप चाय बना दो, मुझे मीटिंग की भी तैयारी करनी है। ठीक है। हे भगवान, अकेले क्या क्या देखूं? सुबह से मिलने वाले आ रहे हैं, अब घर की सफाई भी करानी है। मेरा तो सिर दुखने लगा है सोच सोच कर। कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। अरे ये क्या मंगतराम जी, आपके बच्चों को तो याद ही नहीं, ये तो अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, मेरी पत्नी शारदा पर मुझे पूरा भरोसा है। वह जरूर मेरे नाम का भोग लगाएगी। बहुत धार्मिक है वह, भगवान में पूरी आस्था रखती है। चलिए देखते हैं। अरे बहू, सुनती हो? जी माँ जी। मेरे बीपी की दवाई कहाँ है? कितने बार बोला है, टाइम से दिया करो। जी माँ जी, अभी लाई। जब से तुम्हारे ससुर जी गए हैं, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। इस उम्र में भगवान ने मेरा सहारा ही छीन लिया। अब तो भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा। माँ जी, आप थोड़ा आराम कीजिए, हम सब है ना आपके पास। जानती हूँ। अच्छा बहू, थोड़े दिन अपनी बहन के घर जाने का मन है, मेरा सामान पैक कर देना। आज शाम को ही निकलने की सोच रही हूँ। जी माँ जी। वाह शिल्पा, क्या किस्मत है तेरी। ससुर गया परलोक, सास गई अपनी बहन के घर। सेवा कर कर के क्या हाल हो गया मेरा। अब जाऊंगी मैं आराम से ब्यूटी पार्लर। अरे ये क्या हो रहा है? जिस परिवार के लिए पूरा जीवन लगा दिया, मेरे जाने के बाद उन्हें मेरा ख्याल तक नहीं आ रहा। ये तो कलयुग का कॉमन सीन है सेठ जी। चलिए, अब मेरे काउंटर पर बढ़ गई है लाइन। आप पहले ही ले चुकी हो मेरा बहुत सारा टाइम। अब हो जाए तैयार, खुल गए आपके लिए नरक का द्वार। ये रही आपकी टिकट। नहीं चित्रगुप्त जी, प्लीज प्लीज, मुझे नरक में नहीं जाना। नहीं 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 नहीं, नरक नहीं, नरक नहीं, नहीं नहीं। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई बुरा सपना देख रहे हैं। उठिए पिताजी, उठिए। आप ठीक तो हैं? मैं जिंदा हूँ। क्या हो गया इन्हें सुबह सुबह? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा। सब ठीक है पिताजी, अब आप उठ जाइए, मैं चाय लाती हूँ। हे भगवान, इस सपने के द्वारा तुम मुझसे कहना क्या चाहता है? हेलो मंगतराम, कैसे हो? अभी तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। क्यों, क्या हुआ दोस्त? मिलकर बताता हूँ। तुम आ जाओ मेरे घर, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। और कैसे हो दोस्त? क्या बताऊं हरिओम भाई, आज एक सपने ने मेरी आंखें खोल दी, जैसे पूरा जीवन सामने आ गया। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं पैसे कमाने में, परिवार की जरूरतें पूरी करने में, लेकिन इन सब में अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और एक दिन अचानक अंत समय आ जाता है और हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ, लेकिन दोस्त एक रास्ता है जिससे तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। रास्ता? क्या रास्ता है वो? चलो मेरे साथ। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। मैंने आपको फोन कर जिन मित्र के बारे में बताया था, ये वही है, सेठ मंगतराम। अच्छा, तो आप हैं मंगतराम जी।
जी दीदी, मैं भी राजयोग कोर्स करना चाहता हूँ। हरीबाई की तरह जीवन में निश्चिंत होकर जीना चाहता हूँ। बिल्कुल, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान पर हम सबका समान अधिकार है। पर क्या आप जानते हैं इस पाठशाला का पहला नियम क्या है? जी नहीं दीदी, आप बताइए। इस राजयोग की शिक्षा का पहला पाठ है मर्जीवा जन्म। क्या? प्लीज ये मरने मराने की बातें ना करें, मुझे तो इस शब्द से ही डर लगता है। भाई जी, हम सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। हमें मृत्यु से कैसा डर? आत्मा तो हमेशा रहती है, बस एक जोड़ा छोड़ दूसरा ले लेती है। लेकिन अभी इस जन्म में आपको कैसे कर्म करने चाहिए जिससे न केवल यह जन्म खुशहाल रहे बल्कि आने वाले कई जन्मों के लिए भी आप अपना पुण्य का खाता जमा करें, यह विधि स्वयं परमात्मा हमें सिखाते हैं। इसका क्या अर्थ है दीदी? जब हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं तो जैसे यह हमारा एक नया जन्म होता है, और जब कोई नया जन्म लेता है तो पुराना सब कुछ पीछे छूट जाता है। वैसे ही परमात्मा की गोद में नया जन्म लेने के बाद हम हमारे पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें, सोचने के तरीके सब परमात्मा को दान कर देते हैं और अपने सारे संबंध सिर्फ परमात्मा से बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। दिया है बाबा हमको नया जीवन। अरे वाह, काश ये मुझे पहले पता होता। देखा तुमने कैसे तुम जीते जी अपने ही अर्थदान पुण्य कर सकते हो। जब हम परमात्मा को मर्जीवा जन्म का भोग लगाते हैं तो अपने शूद्र बनने के संस्कार दान कर देते हैं और सच्चे ब्राह्मण बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। ब्राह्मण अर्थात? ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाली आत्मा। इस प्रकार हम अपने इस जन्म और अगले कई जन्मों को भगवान की गारंटी से इंश्योर कर सकते हैं। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी तो दुनिया में कहीं नहीं। जी भाई जी, ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार वाले हमसे प्यार नहीं करते, वे हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा यह किसी को नहीं पता। सार रूप में कहूँ तो भगवान भाग्य लिखने की कलम हमें देते हैं, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। तो अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर उनकी श्रीमत पर चलकर हम अपना और दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सोचना बहुत हो गया, अब करके दिखाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी दीदी, क्या मैं परमात्मा को मर्जीवा जन्म का भोग लगवा सकता हूँ? जी बिल्कुल, चलिए थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठते हैं। जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस कश्ती का माझी स्वयं परमात्मा है। भाग्यवान है हम जो मिल रही है हमें परमात्मा की पालना, भगवान की गोद में पल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। चलिए आज मन में दृढ़ संकल्प करें कि पुराने स्वभाव संस्कार छोड़ अब सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर करेंगे हर कर्म। जब सर्व संबंध होंगे
सिर्फ एक परमात्मा के साथ, तब होगा सच्चे अर्थ में हमारा मर्जीवा जन्म। ओम शांति।